नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगने वाला है और ये इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और 200 वर्षों बाद बहुत ही अशुभ योग के साथ ये चंद्र ग्रहण है। और वैसे भी ग्रहण को बहुत अच्छी तरीके से नहीं माना जाता है। कोई भी ग्रहण हो वो अपने कुछ ना कुछ अशुभ प्रभाव छोड़कर ही जाता है। तो बहुत सारे जातक जो हैं इस सब चीजों से डरे हुए हैं। द नेटिव्स आर वेरी मच अफ्रेड ऑफ दिस लूनर एक्लिप्स। तो इसके लिए हम क्या डूज एंड डोंट्स कर सकते हैं? तो आपको इसके लिए सबसे पहले तो मैं टाइम बताना चाहती हूँ कि ये 2:14 से ही लग जाएगा। लेकिन जैसे कि सूतक काल ये इंडिया में दिखेगा, तो इंडिया में दिखने की वजह से सूतक जो है लग जाएंगे। और सूतक के समय में आप ना तो मूर्तियों को स्पर्श कर सकते हैं, आपको मंदिर के द्वार भी बंद जैसे देखा है कि हो जाते हैं, तो हम मूर्तियों को तो स्पर्श कर ही नहीं सकते हैं। तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए? ना आप पूजा पाठ कर सकते हैं, ना आप कुछ औजार अपने हाथ में ले सकते हैं। कैंची, छुरी, चाकू और सुई, कुछ भी औजार, कुछ भी सीलना नहीं है, कुछ काटना नहीं है, कुछ छीलना नहीं है। गर्भवती महिलाओं को बहुत ध्यान रखना है, पैर नहीं मोड़ने हैं, आराम से सीधा बैठना है, ठीक है। सोना नहीं है, खाना नहीं है चंद्र ग्रहण के टाइम में। तो फिर सूतक के टाइम से ही वैसे ये बाउंडेशंस जो है लग जाती हैं। अब इसके बाद में हमें फिर करना क्या है? तो हम इसके लिए रेमेडीज में सबसे पहले क्या करते हैं कि हम कुछ ना कुछ दान कर सकते हैं। दान सबसे ज्यादा पुण्य कार्य जो माना गया है वो दान माना गया है। अब ग्रहण है, ठीक है, चंद्र ग्रहण है, तो आप सफेद चीजों का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, गरीबों को कुछ ना कुछ फल, मिठाई, कपड़े बांट सकते हैं, मंदिर में या किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं। अब दान के अलावा आपको क्या करना है? दान के अलावा आप कुछ ना कुछ मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप सुंदरकांड पाठ पढ़ सकते हैं। इन सब चीजों को तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब महामृत्युंजय मंत्र के जाप से जो भी आपको रोग वगैरह का जो इफेक्ट होगा जिन राशियों पर, वो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो ओम होम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्, ओम भुव भू स, ठीक है, ओम स जूम होम ओम, इस मंत्र का जाप करना है। या फिर ओम सोम सोमाय नमः, आपको चंद्र मंत्र का जाप करना है। इससे आपको शांति भी मिलेगी और आपके जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स के लेकर आने वाला है अपने साथ में ये ग्रहण, वो भी दूर हो जाएंगे। तो चंद्र ग्रहण का टाइम जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ 2:41 से ही ये लग जाएगा और शाम के 6:20 तक। और इसका मोक्ष काल 7:25 या 7:27 तक ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको चंद्र ग्रहण जो मेन जो चंद्र ग्रहण है अपने पावर में जो होगा वो 5:20 से 6:20, यानी कि 1 घंटे का माना गया है। जो भी आपको रेमेडीज करनी है वो उसी टाइम करनी है। अब इसको देव दीपावली, जैसे 8 तारीख की थी कार्तिक पूर्णिमा, जैसे पहला जो चंद्र ग्रहण पड़ा था इस साल का वो 16 मई को बुद्ध पूर्णिमा को पड़ा था, क्योंकि चंद्र ग्रहण जो है वो सिर्फ पूर्णिमा के दिन पड़ता है। अब ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण जो है वो कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन है, ठीक है। तो देव दीपावली होती है इस दिन गंगा स्नान होता है, इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा होती है। तो उन सब चीजों को हमने अभी दरकिनार कर एक दिन पहले ही देव दीपावली का पूजन करने लग गए हैं लोग बाग, शुभता के लिए, ठीक है। तो अब देव दीपावली के तो पूजन हो जाएगा और ग्रहण का भी बैड इम्पैक्ट जो है, अब लोग देख रहे हैं कि राशियों पर बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि अशुभ है, अशुभ है, अशुभ है। लेकिन 4 राशियों के लिए फिर भी बहुत शुभकारी है, जिसमें मिथुन राशि, कर्क राशि, कुंभ राशि और वृश्चिक राशि के लिए ये न्यूट्रल है, सम है। और बाकी राशियों के लिए जितनी भी बची हुई राशियां हैं, आप देख लीजिए, कोई भी राशि इन चारों को छोड़कर, उसके लिए ये हेल्थ पर इफेक्ट है, ये फाइनेंसेस पर इफेक्ट है और अजीब सी भागदौड़ या कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ आर्थिक संकट पर, आर्थिक और हेल्थ पर ज्यादा है। बाकी कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड जो भी हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आने वाली है या हमारी कोई भी कष्ट है अनएक्सपेक्टेड, वो थोड़ा सा कम है। लेकिन हेल्थ पर और फाइनेंसेस में आपको ज्यादा रुकावटें होंगी, तो उसका आप इसी तरीके से उपाय कर सकते हैं या इसी तरीके से आप मंत्र जाप कर सकते हैं या कुछ ना कुछ आप प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से, लेकिन बिना मूर्तियों को स्पर्श किए हुए। और
फिर इसके बाद में जब आप उपाय कर लेंगे तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत आपको शुभ संकेत मिलने लग जाएंगे। जो भी इसका अशुभता का प्रभाव है वो दूर हो जाएगा। और आपको ध्यान जरूर करना है, क्योंकि मन को शांत, दिमाग को शांत, अपनी ऑरा को इतना स्ट्रांग कर लेना है कि बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि आपके ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट या कुछ इस तरीके से आने वाला है। जैसे मैंने कई लोगों का सुना कि अभी जो सूर्य ग्रहण पड़ा था उसके बाद में लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ उथल पुथल हुई है, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें क्या है, विल पावर आपको स्ट्रांग करनी है, जिससे कि आप अच्छी तरीके से रेमेडीज कर पाए, अच्छी तरीके से इसमें सावधानियां बरत सकें। तो मैं तो यही कामना करती हूँ कि आपके लिए ये चंद्र ग्रहण बिल्कुल न्यूट्रल रहे, अच्छे संकेत, इसकी अशुभता आपके लिए दूर हो जाए आपके किए हुए उपायों के माध्यम से ही। तो बस यही कामना है कि आपके लिए देव दीपावली काफी शुभ रहे। धन्यवाद।